हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉस्मेटिक शॉप के लिए जानना चाहते हैं कि भाई इस पूरा अगर हम कॉस्मेटिक शॉप किसी भी मार्केट में हम खोलते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बातें होती है। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीना चलता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से ये बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप मन से अच्छे से करेंगे तो अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इसमें मूलतः अगर आप कॉस्मेटिक दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, वो है स्थानीय स्तर पर रिसर्च करना। यानी स्थानीय स्तर पे, यानी जहां पे आपको अपने दुकान को खोलना है उस मार्केट का एक तरीके से कह सकते हैं रिसर्च करना है कि भाई उस मार्केट में हम कौन सी जगह चुने जहां पे हमारी दुकान अच्छी चल सकती है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होता है खास तौर से अगर बात किया जाए तो ये औरतों और लेडीज का पूरा काम होता है। ठीक है, उन्हीं उन्हीं को मतलब पहनना रहता है, उन्हीं को खरीदना रहता है। ठीक है, तो रिसर्च करना ये है कि जहाँ पे कपड़े का मार्केट हो, चाहे लेडीज़ कपड़ा, साड़ी, ठीक है, इस तरीके की कपड़े वाली मार्केट हो, या पहले से भी एक दो कॉस्मेटिक दुकान हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूड़ी वाली दुकान हो, कॉस्मेटिक वाली हो, रेडीमेड कपड़ा, गारमेंट, बच्चों के लिए कोई भी, मतलब कपड़ा मार्केट खास तौर से ये टारगेट करना पड़ेगा कि जहाँ कपड़ा मार्केट हो, जहाँ पे महिलाएं आती हों। क्योंकि अगर आपने कहीं और खोल दिया तो आपका बिजनेस बहुत कम चलेगा। और यहाँ पे जबकि किसी मार्केट में मान लीजिए 100 महिलाएं आ रही हैं, 100, और किसी आप आउट एरिया में खोलना है जहाँ पे 10-20 आ रही हैं, तो कहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा है? जहाँ पे 100 आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर चूज करिएगा। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है। दूसरा काम ये करना है दोस्तों, लोकेशन का चयन करना है। अब भाई जहाँ पे मार्केट में अगर आपने ये देख लिया कि हाँ, ये आप इलाका बढ़िया है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े की शॉप है, इस तरीके की है जहाँ पे हमारी लेडीज़ कस्टमर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे किस काउंटर पे, रोड पे, कटरे में किस जगह पे हमारी दुकान अच्छी दिखेगी, ये आपको चयन करना पड़ेगा। देखिए, हम सभी लोग अपनी सुविधा के हिसाब से दुकान खोलना चाहते हैं कि भाई देखिए, घर से इतना दूर हो, नज़दीक की मार्केट हो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस अगर आपको व्यापार करना है, बिज़नेस करना है दोस्तों, तो लोग देश से बाहर, प्रदेश में, पता नहीं कहाँ-कहाँ बिज़नेस को बढ़ाने के लिए चले जाते हैं, करने के लिए चले जाते हैं। तो क्या हम अपने क्षेत्र में, ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमारे नज़दीक में जो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो मार्केट है वहीं पे हम बिज़नेस करें। हमें अच्छी मार्केट में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको अच्छी कमाई होती है, अच्छा बिज़नेस आप कर पाते हैं। तो आप अच्छी मार्केट चुनिए और उस मार्केट में अच्छी लोकेशन चुनिए और उस लोकेशन में अच्छे तरीके से अपने कहाँ पे आपको दुकान खोलना है, ये सारी चीज़ें आप। तीसरा स्टेप है दोस्तों, शॉप का एग्रीमेंट करिए और शॉप का जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो करिए। एग्रीमेंट के लिए भाई जैसे रेंट पे अगर आप लेते हैं तो अच्छा खासा एग्रीमेंट ज़रूर करिएगा। मिनिमम 10 साल का एग्रीमेंट करिएगा, क्योंकि दुकान, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा चांस ऐसे होते हैं कि मतलब खोल लेते हैं, इसके बाद पता है 2 साल 3 साल चला, फिर इसके बाद मालिक कहता है अरे यार अब हम खोलेंगे, या फिर ऐसा होता है एक दूसरे को देना है, कोई ज़्यादा भाड़ा देता है, तो कुछ इस तरीके का होता है। एक भाड़ा का अच्छा एग्रीमेंट, एक समय का एग्रीमेंट, दोनों अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस आपको लॉन्ग टर्म में के लिए करना है। ठीक है, और बीच में कोई दिक्कत आती है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, समझ सकते हैं आप। दूसरी चीज़ है, इसका जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो बढ़िया करिए। कॉस्मेटिक शॉप में इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अच्छी डिज़ाइन करिए। अच्छा, आज के डेट में मॉडर्न में कैसे हम बनाएं उस पे आप देखिए, और किसी भी जो भी फर्नीचर वाला है उसे मॉडर्न रैक, मॉडर्न काउंटर, इस तरीके की डिस्प्ले ज़रूर करिए। आगे बताते हैं इसमें कितना खर्चा लगेगा। इसके बाद दोस्तों चौथा है सप्लायर का पता करना, कि भाई दुकान बन गई तो जो होलसेल सप्लायर है, जो कॉस्मेटिक की ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी जो आपको पता करना है कि भाई जो खुले में प्रोडक्ट आता है, जो लोकल प्रोडक्ट आता है, जो ज़्यादा बिकता है, वो कहाँ से हम लें। जिस भी क्षेत्र से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आसपास वाली डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे होलसेल में मिल जाता है, या कौन सा सप्लायर है जो दुकानों पे ला के पहुँचा देता है, ये सारी चीज़ें आपको अपने मतलब जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा। अब सप्लायर का पता करके आप आसानी से माल अपने दुकान में भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा आता है, अपनी शॉप की मार्केटिंग करें। अब मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले से बहुत सारे शॉप ऑलरेडी आपके मार्केट में होंगे, तो आप क्या नया करेंगे, क्या मार्केटिंग करेंगे, और मार्केटिंग कैसे करेंगे? डिजिटली मार्केटिंग करें। यानी अपनी दुकान, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान का नाम है A to Z कॉस्मेटिक स्टोर। ठीक है, अब यही मत रखने नया, ठीक है, तो A to Z कॉस्मेटिक स्टोर आपने रख लिया कि यहाँ पे भाई कॉस्मेटिक की सारी रेंज मिलते हैं।
इसके बाद दोस्तों अब आप इसमें जैसे कि इसी नाम से आप एक फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, इसी नाम से आप इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हैं, ठीक है। उस पेज पे अपने प्रोडक्ट का वीडियो देख सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, जिससे लोग देखें, कमेंट करें और आपके यहाँ जुड़े और नंबर दे सकते हैं कि भाई इस मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। विजिटिंग कार्ड छपाइए, अपने आसपास के सभी घरों में जाके 2-3 दिन लगाइए और सबको दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो मार्केटिंग स्किल अगर आप करेंगे तो आपकी बिक्री बढ़े, क्योंकि लोग तो जाने कि भाई आपकी दुकान खुली है। ऐसा थोड़ी है दुकान खोल के बैठ गए, अब जो देख के आएगा वही आएगा, बाकी तो बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं करना। अच्छी मार्केटिंग करिए, कम समय में ज़्यादा ग्राहक बटोरिए, कम समय में ज़्यादा कमाइए, ज़्यादा मशहूर बनिए। अब दोस्तों आता है कॉस्मेटिक दुकान में कितना फ़ायदा होता है। फ़ायदे की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 35% से लेकर 50%, 70%, 80% तक मार्जिन मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ब्रांड प्रोडक्ट में अगर देखेंगे तो 10 से 15% की मार्जिन मिल जाती है, किसी ब्रांड में 25% की मार्जिन मिल जाती है। तो बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें मार्जिन अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर मार्जिन कहा जाए, जैसे कि मान लीजिए 10-20 हज़ार का आपने धंधा कर लिया, तो उसमें अगर ऑन एवरेज आपको निकालना है तो 30 से 35% का बचत हो जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। अगर आप ठीक ठाक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो रैक वगैरह में जो होगा वो 1.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। रैक 1.5 लाख में आप रैक वगैरह आराम से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बढ़िया रैक, मॉडर्न रैक 1.5 लाख रुपए में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों माल भरने में 2.5 लाख रुपए आपको लगेंगे फर्स्ट टाइम। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए यानी लगभग 3.5 से 4 लाख में आप एक बेहतरीन कॉस्मेटिक शॉप आप खोल सकते हैं। बात करें शुरुआती कमाई की तो महीने में आप 30 हज़ार से 40 हज़ार रुपये स्टार्ट अर्न कर सकते हैं। 2 महीने बाद से आपकी अर्निंग इतनी हो जाएगी और आगे चल के आप जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसी तरीके से आप क्या आपके क्षेत्र में बिकता है, कौन सा माल ज़्यादा बिकता है, कौन सा माल कहाँ से खरीदने में फ़ायदा है, कैसे कस्टमर को डील करते हैं, ये सारी कला धीरे धीरे जैसे आप बिज़नेस में गहराइयों में जाते हैं वो धीरे धीरे आप सीख लेते हैं। बाकी कुछ ना समझ में आए तो A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल आपके साथ है। कोई आपका सवाल हो इस बिज़नेस से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी लिखिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे ये वीडियो देखिए, फेसबुक पे हमें फॉलो करिए। जाहिर सी बात है आप लोग ज़रूर चलाते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।